जी बिल्कुल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बिल्कुल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अब हम स्टडी करेंगे एफ एक्स की और किसकी, एफ वाई की। हानिया और अली मुझे याद दिला दिया करें कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ, मुझे भी याद आया, मैंने अभी रिकॉर्डिंग पे लगा दी है, ताकि इसका आप बाद में भी रिवीजन कर सकें, ठीक है। जब भी क्लास शुरू हो गया मुझे एक ओके चीज याद दिला देंगे सर, रिकॉर्डिंग शुरू कर, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, ये जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल जिसे हम कह रहे हैं एफ कॉस थीटा, एक है वर्टिकल एफ साइन थीटा, बताओ इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ सर, एफ कॉस थीटा। है ना अली, ऐसा ही है ना। जी सर। तो वर्क डन पता है कब आता है, जब आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करें, फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन शर्त है दोनों का सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है। तो अब देख के बताओ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ है। एफ कॉस थीटा वाला। हाँ, तो हम एफ कॉस थीटा लेंगे और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो फाइनली वर्क डन का फार्मूला हमारे पास बना एफ डी कॉस थीटा। क्लियर। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। जी लेकिन सर। हमने पढ़ा था अभी वेक्टर वाले चैप्टर में, जो था हमारा इससे पहले वाला चैप्टर, जो वेक्टर और इक्विलिब्रियम का आपने किया होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, ए का डॉट प्रोडक्ट बी से अगर लिया जाता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है और बराबर में आता है कॉस थीटा। ऐसे ही था ना। तो देख के बताएं, यहाँ पे भी तो लिखा था एफ डी कॉस थीटा, तो बताओ इस एफ डी कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं। एफ डॉट डी कॉस, एफ डॉट एफ डी। डी लिख देंगे ना, एफ डॉट डी। तो देखो प्रूव हो गया ये प्रूव हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज प्रूव दैट, इट इज प्रूव दैट, क्या प्रूव हुआ, हमने क्या प्रूव किया, वर्क इज दी, वर्क इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ, हाँ भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ, किसका डॉट प्रोडक्ट बन गया ये, डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई यही प्रूफ करना था, क्या ऐसे लो हमारा यही था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही है ना। सर पेपर में ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, ये पूरी जी लेबलिंग वगैरह बिल्कुल बना के। बिल्कुल। अब आप अली तुम खुद बताओ, क्या विदाउट दिस डायग्राम क्या आप समझा सकेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन सा कंपोनेंट है। नो सर। पता है एक यूवी में क्या होगा, जरा सुनो। हो सकता है ये डायग्राम कहें बनी भी आए, कंपोनेंट नहीं लिखे हुए आए, वो कहेंगे ड्रॉ कंपोनेंट रेक्टेंगुलर एंड फाइंड द फार्मूला ऑफ वर्क डन, कर लेंगे। मतलब ये यस डायग्राम सर। आए लेकिन इनकम्प्लीट आए, कहेंगे फोर्स है, फोर्स को रिजॉल्व करो, उसके कंपोनेंट और वर्क डन का फार्मूला बताओ, हो जाएगा। यस सर। अब यस बात समझे, सर। क्लियर। जी सर। ठीक है ना, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं सेकंड एस्लो हमारा क्या था। हाँ भाई सेकंड एस्लो हमारे पास था, अच्छा जी, ये देखें, सेकंड एस्लो लिखा हुआ है डिस्क्राइब वर्क देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग एंड, ये दोनों एक साथ ही हो गए। ये जो 4.1.1 है, 4.1.2 है, ये दोनों एक साथ ही हो गए। क्लियर है। हमने इन दोनों एस्लो को एक साथ ही कवर कर लिया कि भाई एंगल भी बना रही है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ, और हमने वर्क डन का फार्मूला भी ड्राइव कर ली। इज इट क्लियर। यस यस दोनों सर। एसओ क्लियर। ठीक है ना, अच्छा अब तीसरा एसओ लिखा हुआ है लिस्ट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क, लिस्ट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क। अच्छा जी, चलिए करते हैं इसको, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क पे आते हैं। अच्छा पहली बात मुझे ये बताओ, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा। जूल्स। वेरी गुड, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। गुड। अच्छा जूल किससे ड्राइव हुआ है, जूल ड्राइव हुआ है न्यूटन मीटर से, ये याद रहेगा। और एसआई सिस्टम को एक और सिस्टम कहते हैं एमकेएस सिस्टम, ये एमकेएस सिस्टम कहलाता है, याद रहेगा। यस सर। अच्छा जी, वर्क डन के और भी यूनिट होते हैं, वर्क डन के और भी यूनिट होते हैं, बताओ कौन कौन से होंगे। सर डाइन होगा। बिल्कुल होगा,
डाइन नहीं, डाइन तो फोर्स का यूनिट है। फोर्स का है वो? अभी सर और क्या क्या फोर्स का होगा? यूनिट। डाइन, डाइन, डाइन कह रहे थे अभी ये। हाँ भाई, चले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में, अर्क, ERG, अर्क, याद रहेगा। वर्क का यस एक और सर। यूनिट है भाई, अर्क, ERG, अर्क। ये पता है कौन से सिस्टम में होता है? सीजीएस सिस्टम। और अर्क बराबर होता है, अर्क बराबर होता है किसके? डाइन। अर्क हमारे पास बराबर होता है किसके भाई? डाइन सेंटीमीटर। डाइन जो तुम कह रहे हो यूनिट, वो फोर्स का कहलाता है। समझ में आई बात? हाँ भाई, क्लियर है। एक और जी होता है सर। हमारे पास BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU, ये भी हमारे पास कहलाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं वर्क के और एनर्जी के। देखो, वर्क और एनर्जी में कोई फर्क नहीं। एक और होता है FPS सिस्टम में, फुट पाउंड। फुट पाउंड भी होता है भाई। फुट पाउंड को लिखते हैं इस तरह से, FT, और पाउंड को पता है LB लिखते हैं। ये भी यूनिट है हमारे पास। सर ये भी वर्क का यूनिट है? जी, फुट पाउंड, हाँ, FPS सिस्टम में फुट पाउंड। देखो मैं बता दूं, अर्ग है, सर तो BTU है। हाँ बोले, बोले मैं हाँ बोल रही नहीं। हूँ इसमें से फोर्स का यूनिट कौन होगा या फुट फुट हाँ, होगा? हाँ नहीं, पाउंड, पाउंड, फोर्स का यूनिट पाउंड है, और डिस्प्लेसमेंट का फुट है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, तो ये कुछ यूनिट्स हैं हमारे पास, ये नोट कर लें। ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं। हाँ भाई, क्लियर है अली? यूनिट्स जो नोट कर लिए सब? जी सर। सर इसका SLO नंबर क्या है? इस एसओ नंबर है वाले भाई SLO का? 4.1.3। 4.1। 0.3। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये हो गया जूल न्यूटन मीटर। ठीक है ना, MKS सिस्टम। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एसएलओ में हमसे क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, नेक्स्ट एसएलओ में हमसे कह रहे हैं, देखें यहाँ पे, हमने ये 4.1.1 किया, 4.1.2 किया, लिस्ट बता दी डिफरेंट काइंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है 4.1.4, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क डन, विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। सर कॉलेज में तो हम लोगों को इसमें और भी सिखवाए थे वर्क डन के। हाँ हाँ, बताएं क्या क्या लिख पाए थे। और भी होते हैं, ऐसा नहीं है, और भी होते हैं। क्या क्या मैं नहीं बताऊँ? सर, ड्राइव करवाए। यूनिट ड्राइव करवाए थे। जी सर। देखो, सर एक बात मैं, पावर से यूनिट, हाँ हाँ बोले। पावर से यूनिट ड्राइव करवाया था और भी चीजों से ड्राइव करवाए थे। अच्छा अच्छा, फोर्स से एक, भी यूनिट ड्राइव करवाए। हाँ वो यही यूनिट होंगे। एक और कौन से होते हैं पता है? एक होता है किलो वॉट आर होता है। ठीक है, एक किलो वॉट आर भी यूज होता है, लेकिन वो एनर्जी के लिए यूज होता है, वर्क के लिए बहुत कम यूज होता है, किलो वॉट आर। ये ज्यादातर यूज यूज होते हैं वर्क के लिए। एक बात और सुन लो, देखो हानिया बेटा, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, क्योंकि हानिया आपका बैकग्राउंड शायद कराची बोर्ड का था मेरा ख्याल।
मैट्रिक में ऐसे ही है। यस सर। अब देखो मैं आपको बताऊं कि करना क्या है। अब जरा ऐसे लो पे मैं दोबारा आ रहा हूं। वो ऐसे लो जरा गौर से देखो जो सिर्फ नॉलेज बेस्ड है। देखो इस लिस्ट, देखो लिखा हुआ है लिस्ट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क, और सिर्फ नॉलेज बेस्ड है। इसका क्या मतलब है, अली भी बताएंगे। अली, यस सर। नॉलेज बेस्ड का मतलब क्या होता है? ये ऐसे लो नॉलेज बेस्ड है। देखो ना, ये लिस्ट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या होता है, कितना पढ़ना है? नॉलेज बेस का मतलब ये होता है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, यानी याद करना पड़ेगा और मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको करना ड्राइव पड़ेगा नहीं करना। कॉन्सेप्ट क्या है। हानिया बेटा, यूनिट्स को ड्राइव थोड़ी करना है। यूनिट्स पता होने चाहिए आपको है क्या। अगर इतना ज्यादा, अगर आप हर एसएलओ को ज्यादा ज्यादा पढ़ोगे ना, फिर आपका रह जाएगा। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे जो है ना, ये देखते नहीं है कि वो एसएलओ हमसे कितना पूछा जाएगा। ये सिर्फ यूनिट्स आएंगे एमसीक्यूज में, और सिर्फ वो बोलेंगे 2 यूनिट्स बता दें, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क बता दें, बस। ड्राइव नहीं है। अगर मैं ड्राइव करने जाऊंगा, मैं भी करवा दूंगा, 15-20 मिनट उसमें लग जाएंगे हमारे। लेकिन हम फॉलो जी कर रहे सर। हैं किसको? एसएलओ को। और आपने भी एसएलओ को ठीक है। फॉलो करना है। जितना वो कह रहे हैं वो करें। ओके सर। ठीक है, नॉलेज बेस का मतलब है जस्ट यू नो अबाउट दिस, नॉट ड्राइव। आपको पता होना चाहिए बस, ड्राइव नहीं करना आपको। ठीक है। थैंक यू सर। सर ये अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है? हाँ, अब आ रहा हूँ ना, मैं अंडरस्टैंडिंग वाला ऐसे लोग करवा रहा हूँ। अब तुम्हें अंदाजा होगा कैसे। 4.1.4 करा रहा हूँ, सही है। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। अब देखो कैसे करवाता हूँ। इसमें सबसे पहले बताएंगे हम पॉजिटिव वर्क, फिर बताएंगे नेगेटिव वर्क, फिर बताएंगे जीरो वर्क, ये सब बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये मैं कितना कितना बताता हूँ, और विद एग्जाम्पल कहा है उन्होंने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे जीरो वर्क। कि भाई जीरो वर्क क्या होता है, जिसको आप मिनिमम वर्क भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अभी 4.1.4 अंडरस्टैंडिंग लेवल है। सबसे पहले मैं चाहूंगा मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क का मतलब क्या होता है? मिनिमम वर्क का मतलब होता है भाई जीरो वर्क। कि भाई ये जीरो वर्क कब हो? चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, जरा सुनो इन्हें। एक बात बताओ मुझे, अगर एक स्टूडेंट है, जैसे आप हैं, आप अपने शोल्डर के ऊपर एक बैग को हैंग करते हैं। आप अपने शोल्डर के ऊपर एक बैग को क्या करते हैं? हैंग करते हैं। जैसे बैग है आपका, क्लियर है, वो हैंग कर लिया आपने, और स्कूल जा रहे हैं। तो बताएं, क्या आप उस बैग के ऊपर कोई वर्क डन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? वजह क्या है? सर कर रहे। बताएं अभी, बताएं क्यों नहीं। आप, सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने ये क्यों कहा? आपका क्या कॉन्सेप्ट है कि क्यों है वर्क डन, क्यों नहीं कर रहे? अली आप बताएं, वर्क डन होगा या नहीं होगा? आप अपने शोल्डर पे बैग हैंग कर रहे हैं और कॉलेज जा रहे हैं, तो उस बैग के ऊपर वर्क डन हो रहा है? सर अली, बैग हमारे ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, हम बैग के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा ठीक है। क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छा चलो एक समझा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना शोल्डर हटा दूं, बताओ बैग कहाँ गिरेगा? डायरेक्टली नीचे। नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिरने से बचाने के लिए हम इस पे फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? यानी बैग के स्ट्रैप पे, बैग को हाँ, तो उठाने किस के डायरेक्शन लिए। में लगा रहे हैं? किसी भी बैग के ऊपर, वो तो नीचे गिर जाएगा बैग, क्योंकि उसका वेट है। सर हम अप यानी हम अपवर्ड्स लगा रहे हैं ताकि वो वेरी नीचे नहीं गुड, हम गिरे। अपवर्ड लगा रहे हैं, हमारे शोल्डर जो है ना, उस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। बात समझे? लेकिन हम जा कहाँ अच्छा, रहे हैं? यानी वेट वेट और टेंशन पे यानी हो रहे हैं ना, वेट और हाँ। टेंशन अब एक भी। बात बताओ मुझे, हम फोर्स, हानिया ये एग्री करोगे हमारे शोल्डर फोर्स अपवर्ड लगा रहे हैं बैक को गिरने से बचाने के लिए? यस सर। है, एग्री करेंगे हानिया? सर। अच्छा, अब बताएं हम जा कहाँ रहे हैं? हम आगे जा रहे हैं ना, फॉरवर्ड। यू जा रहे हैं ना फॉरवर्ड, इस डायरेक्शन में। जी सर। अब बताओ दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल बन रहा 90 डिग्री। है? 90 डिग्री बन रहा है। बताओ वर्क का फार्मूला क्या ड्राइव किया था? एफ डी कॉस थीटा, यही था ना। अब थीटा की जगह 90 रखो। जी। कॉस 90 पता है कैलकुलेटर से क्या जीरो। आता है? जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो। जीरो।
तो दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ कि हम उस बैग पे कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको होल्ड करके चल रहे हैं। होल्ड किया हुआ वर्ड यूज करते हैं, होल्ड किया हुआ है। चलो एक काम करते हैं, इस बैग को जमीन पे रख देते हैं और घसीटना शुरू कर देते हैं। घसीटना शुरू कर देते हैं, अब क्या होगा? वर्क डन होगा सर। अब होगा वर्क डन। जमीन पे फेंके और उसको घसीटना शुरू कर, अब होगा वर्क डन। यस जी सर। सर। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी शॉपिंग मॉल वगैरह गए? यस जी। सर। अच्छा, आपने बहुत सारी शॉपिंग की, ठीक है ना, आपके हाथ में बैग है, हैंड बैग है जिसमें बहुत सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल भाई जे डॉट का है, ठीक है ना, जे डॉट का आपके पास है, या कोई भी, आपने बैग को हैंग किया और आप चल रहे हैं, घर की तरफ आ रहे हैं या पार्किंग एरिया की तरफ जा, बताइए इस बैग पे आप क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं? नो सर। नहीं कर नो रहे हैं ना, सर। क्योंकि आपका हाथ ऊपर की तरफ है और ये जा आगे की तरफ रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। बात क्लियर है? तो हम उस बैग पे कोई वर्क डन नहीं कर रहे। चलिए एक बात बताएं, बकेट ऑफ वाटर है, पानी से भरी हुई एक बकेट है, उसको आप पकड़ के होल्ड करके आगे की तरफ जा रहे हैं। एक हमारे पास है बकेट ऑफ वाटर, सही है ना, उसको आप पकड़ के आगे की तरफ जा रहे हैं, क्या वर्क डन कर रहे हैं इसके ऊपर? नो सर। नहीं कर रहे। ये फोर्स लग रही है अपवर्ड और ये बकेट ऑफ वाटर जा रही है राइटवर्ड, तो एंगल कितना बन रहा है भाई? 90 डिग्री। बात क्लियर है? और मैथमेटिकली प्रूफ ये करेंगे आप मिनिमम वर्क का। जी किस तरह से करेंगे जरा सुनो, अगर मैं इसको जरा प्रॉपरली लिखवाऊं तो उसको किस तरह से लिखेंगे? अगर मिनिमम वर्क को अगर हम लिखें तो मिनिमम वर्क के बारे में आप लिखेंगे व्हेन दी एंगल बिटवीन, बताओ कितना होना चाहिए एंगल बिटवीन, आप मिनिमम वर्क की हेडिंग डालें और जीरो वर्क की हेडिंग डालें, व्हेन दी एंगल बिटवीन एफ एंड डी, क्या लिखेंगे? इज, कितना होना चाहिए? 90 डिग्रीज। दी वर्क विल बी जीरो। एम आई राइट? वर्क विल यस बी सर। सर। जीरो। और क्या लिख देंगे? मिनिमम। एम आई राइट? और यस फिर सर। आप ये फार्मूला करके भी बताएंगे कि एफ डी कॉस थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है ना बच्चों? You get FD cos 90. Cos 90 is zero. Then work done minimum becomes zero. हाँ, एग्जाम्पल मैंने इतनी सारी बताई, बताएं क्या क्या लिखे? आप लोग बताएं। एग्जाम्पल नंबर बकेट 1, ऑफ वाटर। वेरी गुड, a person hold the bucket of water, bucket of water and move forward, and move forward. The work done on bucket of water is zero. Am I right? और कोई एग्जाम्पल बताएं इसी तरह की? सर शॉपिंग बैग। वेरी गुड, ठीक है, ये यूं भी लिख सकते हैं, ये शॉपिंग बैग के अलावा, आई स्टूडेंट होल्ड द बैग ऑन हिज शोल्डर, हैंग द बैग ऑन हिज शोल्डर एंड मूव फॉरवर्ड, लिख सकते हैं ना? या स्टूडेंट होल्ड द बुक्स यस सर। इन हिज हैंड एंड मूव फॉरवर्ड, अपने हाथ में बुक पकड़े हुए वो आगे की तरफ जा रहा है। भाई लिख लेंगे ना ये एग्जाम्पल सारी? हाँ भाई लिख लेंगे ना? जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर। ठीक है सर। अच्छा ये एग्जाम्पल लिख ली अली? अली आपने भी लिख ली? यस सर। सर। लिख ली भाई, आगे बढ़े।
जी सर। जी सर। अब देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। जी जी सर। सर। तो ये है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, कि इससे रिलेटेड, अब देखो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं ना, एमसीक्यूज भी बन सकता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वैसे तो इस चैप्टर से सीआरक्यू आएगा ही नहीं, तो इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं ना, ट्रिकी एमसीक्यूज। जैसे कोई एग्जांपल दे दें, जैसे मैंने दी, अ पर्सन होल्ड दी बकेट ऑफ वाटर एंड मूव फॉरवर्ड, दी वर्क डन इज, और एमसीक्यूज दे दें आपको बहुत सारे, ऑप्शन दे दें चार, और उसमें से सिलेक्ट करना होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, चले अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी, जीरो वर्क डन हो गया, अब आते हैं नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कब होगा? हाँ, नेगेटिव वर्क डन कब होगा? एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक दीवार है, ठीक है, आप खड़े हुए हैं और इस दीवार पे जो है आप फोर्स लगा रहे हैं, जोर से फोर्स लगा रहे हैं, बताएं क्या होगा? हम पीछे गिर जाएंगे। हाँ, अगर हम हाथ इस दीवार पे रख लें और जोर से फोर्स लगाएं, हमारे फीट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। अली एग्री करोगे? फोर्स लगा रहे होंगे हम इस दीवार पे, और हमारे जो फीट है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाएंगे। आप ये एग्री करेंगे? जी सर। सर। तो तो बताओ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए? यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में बताओ एंगल कितना बनता है? फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बैकवर्ड, बताओ कितना एंगल बन प्लस रहा है? 180 डिग्री। हाँ, तो क्या लिखेंगे? एंगल बिटवीन एफ एंड डी is 180 degree. The work done will be, the work done, सर जी 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 बोले, शो जी, लिखते वक्त। हेलो, सर मैं बोलिए तक आपका शो नहीं हो रहा, अगर आप लिख रहे हैं तो वो शो नहीं हो रहा अच्छा शो नहीं हो रहा सर है, ये चलिए। आपकी स्क्रीन हैंग हुई भी है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से शेयर कर लेता हूँ, मुझे भी यही लग रहा था। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सर। अच्छा अब जी, हो रही है शो। अब सही है। हाँ, तो बता दिया करें, कभी कभार एकदम हैंग हो जाता है ये ना, तो बिल्कुल अच्छा किया, बता दिया आप लोगों ने। मेरी आवाज आ रही? जी सर। अब क्लियर? देखो, दीवार पे फोर्स लगाएंगे हम तो हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ धकेलेंगे, ऐसे ही होगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये आईडी अभी ना थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो मैं आपके नंबर पे दोबारा वो आईडी भेज दूंगा, दोबारा कनेक्ट हो जाइए, सही है? ठीक है सर। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा ये बताएं मुझे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा है भाई? 180 डिग्री। दी वर्क डन विल बी नेगेटिव। मैथमेटिकली प्रूफ करें इसको? बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या जी होता सर। है? एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। कॉस 180 क्या होता है? -1। -1। बिल्कुल ऐसे ही। तो वर्क डन हो जाएगा भी नेगेटिव, माइनस एफ डी। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल जहन में आ रही है नेगेटिव वर्क की? कोई और एग्जाम्पल आ रही है जहन में नेगेटिव वर्क की? सर अगर दो मतलब एक ही चीज को कोई दो बंदे खींच रहे हो, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो ग्राउंड हाँ पर और हाँ दो बंदे उसे हाँ, खींच रहे हो, एक की तरफ से वो वर्क डन पॉजिटिव होगा और दूसरे की तरफ से नेगेटिव होगा। सही है, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलो, कभी आपने देखा कि कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं? वेल, कुआं स्टोरीज जो में होता देखा है सर। है हाँ, स्टोरीज वगैरह में जी। जो भी है, इसी तरह निकालते हैं ना।
कि भाई एक बकेट है, इसको आप कुएं में से निकालना है। हाँ भाई, इस तरह से जी। पुली लगी हुई होती है, दिख रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस। बताओ, ये रस्सी खींचेगा अपनी तरफ, है ना? जी। तो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। बकेट ऑफ वाटर कहाँ जाएगी? अपवर्ड। अपवर्ड। अली सही है ये? जी सर। ठीक है। फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, बकेट ऑफ वाटर अपवर्ड, लिख लें। अब बकेट ऑफ वाटर पुल फ्रॉम दी वेल विद द हेल्प ऑफ पुली, ये नेगेटिव वर्क है। हम किसी बकेट ऑफ वाटर को पुली के जरिए किसी वेल में से अगर मतलब पुल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? नेगेटिव वर्क कहते हैं। सर बात समझ यानी आई? दोनों वेक्टर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए दोनों वेक्टर्स। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, बिल्कुल सही। में अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं मैं। कभी अपस्टेयर्स आपने यूज की होंगी, अपस्टेयर्स, सीढ़ियां यूज की हैं? सीढ़ियों पे हम अक्सर जाते जी हैं। सर। अच्छा जी, अपस्टेयर्स पे आप मूव कर रहे हैं, बताएं आप जा कहाँ रहे हैं? अपवर्ड। अपवर्ड। आपको अर्थ कहाँ खींच रही है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो ये जो अगर कोई कहे आपसे वर्क डन, इस सिचुएशन में बताएं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वेट होता है, तो बताएं ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप पे वर्क डन कर रही है, वो इस सिचुएशन में कैसा वर्क डन हो? नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। और अगर नीचे उतर रहे हैं आप सीढ़ियों से, तो फिर क्या होगा? वो तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा फिर तो, है ना? जी सर। जब आप अप स्टेयर्स में ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको डाउनवर्ड खींच रही होगी, और आप जा ऊपर रहे हैं जी अगेंस्ट, तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। बात क्लियर है? तो इसको कहते हैं नेगेटिव सर। वर्क। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं हम, कुएं में से पानी को निकालना है पुली के जरिए, अप स्टेयर्स पे ऊपर मूव कर रहे हैं। यस सर। डन? यहां तक सबको क्लियर है? सर रॉकेट शिप की एग्जांपल हो सकती है। किसकी? हमारी आवाज रॉकेट क्लियर नहीं की, आ रही। सर रॉकेट की एग्जांपल हो सकती है। जब रॉकेट रॉकेट रिपल्शन, स्टार्ट, हाँ। रॉकेट की एग्जाम्पल इस तरह से हो सकती है। एक टॉपिक है आपका रॉकेट प्रोपोजल का, कि रॉकेट्स के पीछे से निकलती है गैस। वो गैस जो है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो गैस बताओ इस रॉकेट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? अपवर्ड। तो हम यूं कह सकते हैं जो गैस इसके बैक साइड से निकल रही है, वो इस पे नेगेटिव वर्क कर रही है, बिल्कुल कह सकते हैं। ये मीटिंग एंड हो रही है, मैं आपको आईडी दोबारा सेंड कर रहा हूँ, उस आईडी से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? ये दोनों वर्क सर। समझ में आ गए, नेगेटिव और जी जीरो। सर। सर पुरानी वाली आईडी पर ही रीच, आप दूसरी आईडी भेजेंगे? हाँ, उस वाली आईडी से ज्वाइन कर लो दोबारा से। मैं